नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कठुआ हलचल में। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा। व्यूज़ बटोरने के लिए नहीं कह रहा। हमेशा ही जब कोई ऐसी खबर लेकर आते हैं, हम ऐसी स्टोरी लेकर आते हैं, तो मैं शुरुआत में यही बोलता हूँ कि इस वीडियो को पहले ही शेयर कर दीजिए, क्योंकि फिर आप जब बाद में देखेंगे बोलेंगे कि पहले शेयर कर देते तो अच्छा रहता। एक तो जो बात बताना चाहते हैं वो भी पहुँच जाती। इस वक्त कठुआ हलचल की टीम, मैं उतीन शर्मा और कैमरामैन आदित्य, जिस तरह पीछे देख रहे हैं, हम आए हैं नव जागृति निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल खरोट मोड़ में। अब यहाँ पर आए हैं, 12वीं की परीक्षा परिणाम भी घोषित हो गए जम्मू कश्मीर बोर्ड की, 10वीं के भी हो गए। अब कठुआ हलचल की टीम मिलाने जा रही है आपको एक ऐसी बेटी से जिसका नाम अनुराधा है, जिसने 10वीं की जम्मू कश्मीर बोर्ड की परीक्षा में 67.2 लगभग 68 के करीब जो है परसेंट नंबर हासिल किए हैं। अब आप बोलोगे 68 नंबर, तो इनकी कवरेज दिखा रहे हैं, आपको सारी बातें पता लग जाएगी। बस आप जुड़े रहिए कठुआ हलचल के साथ और आपको सारी की सारी बातें बताते हैं। तो जिस तरह से शुरुआत में हमने बताया था कठुआ हलचल की टीम ने, हम मिलाने जा रहे हैं एक बेटी से। सबसे पहले तो बेटी की फ्रेंड से हम बात करते हैं जिसका नाम अनुराधा है। पहले तो उसकी फ्रेंड से बात करें। बेटा, आपका क्या नाम है? सर, भारती कुमारी। भारती। भारती, जो आपकी फ्रेंड अनुराधा है जिसने 67% जो है नंबर लिए हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर, वो बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है, लेकिन पढ़ लेती है। वो बोल नहीं पाती है सर और सुन नहीं पाती है सर। मतलब डेफ एंड डम है वो। यस तो सर। फिर भी उसने 67 नंबर लिए। यस सर। तो आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो। यस सर। तो आप मिलाओगे उस बेटी से हमें? यस सर। चलिए दर्शकों, मिलते हैं उस बेटी से, और ये उनकी बेस्ट फ्रेंड है। और यहाँ पर जो है, जिस तरह आपके सामने स्टाफ भी है, और ये वो बेटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अनुराधा। देखिए, प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, तो काफ़ी बड़ी प्राउड मोमेंट है कि एक बेटी। और उसके भाई से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बैठ जाइए, बैठ के बात करें। पहले तो अपना नाम बताओ। योगराज, ये आपकी बहन है। तो जिस तरह से हमें जब यहाँ पर आए, हमें पता लगा कि बेटी जो है ये अनुराधा, ये सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, तो फिर किस तरह से मतलब ये सब कुछ हुआ कि 10th क्लास तक पहुँच गई? ये शुरू से ही ऐसी है, मतलब सुनती नहीं है, बोलती है। अब स्कूल में पढ़ गई है, नर्सरी से इधर ही है। अच्छा। तो टीचरों ने फिर पढ़ाया, जो इसको समझ नहीं आता टीचर से, वो मेरे से समझ लेती थी, मैं पढ़ा देता था। कैसे पढ़ाते? वही तो हम देखा, कैसे समझाते थे? इशारों से। अच्छा, इशारों से। हाँ। मतलब इशारों से, मतलब ये नर्सरी से बड़ा आप समझा देते हो उनको? मतलब कई एग्जाम्पल करके बता सकते हो कुछ, किस तरह से आप इसको बताते हो? अब इसको नाम लिखना, मैं लिख दूँगा नेम। अच्छा। तो वो लिख देती है। अब कोई क्वेश्चन हो गया, हाँ। क्वेश्चन लिख देना है, एक बार आंसर पढ़ा होगा इसने, लर्न किया होगा तो लिख देती है, और लर्न कर ले, बस समझ जाए। अच्छा, मतलब दिमाग में पूरा ये फिट बैठ जाता है बेटी के। अब मुझे ये, क्योंकि उससे तो मैं बात नहीं कर सकता, तो अब मुझे ये बताओ कि स्कूल की, सबसे पहले मैं स्कूल की बात करूँगा। आपका स्कूल है, स्कूल का कैसा सपोर्ट है अनुराधा के लिए? सब बच्चों को तो सपोर्ट करते हैं, पर अनुराधा को किस तरह से इंपॉर्टेंस दी जाती है स्कूल में? जैसे हमको पढ़ाते हैं वैसे इसको भी पढ़ाते हैं। वैसे इसको पढ़ाते हैं? ये तो नहीं कि नहीं बोल नहीं सकती है, ना, वैसा नहीं ट्रीट करते? तो स्कूल पूरा सपोर्ट करता है। और भरोसा था कि मेरी बहन जो है 10th में पास हो जाएगी, नंबर ले लेगी। इतना तो था, ऐसे अच्छे पढ़ाते हैं टीचर, तो ऐसे इतना भरोसा था कि कर लेगी। अच्छा। हाँ। तो मैं एक बात ज़रूर पूछूंगा कि कुछ इनके लिए कुछ स्पेशल स्कूल्स होते हैं, तो आपने उन स्कूलों में क्यों नहीं डाला, उस स्कूल में क्यों नहीं डाला अनुराधा को? और शुरू से इधर है तो वैसे पता नहीं था, तो मैंने मेरे साथ ही डाला ना इसको। अच्छा। कि साथ में पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ लेगी इसके साथ। अच्छा। इसलिए तो इधर से डाला, इधर कोई है भी नहीं ना में स्कूल। अच्छा। तो मतलब जहाँ कोई फैमिली कंडीशन के कारण कुछ? नो, अब वो साथ में दूर है, तो इसलिए मेरे साथ ही डाल दिया कि ये भी पढ़ लेगा तो ये भी पढ़ा देगा इसको। आपके माता पिता क्या करते हैं? वो फैक्ट्री में। कौन सी फैक्ट्री में? ACTM, चिनाब टेक्सटाइल मिल। मम्मा पापा दोनों जॉब करते हैं? तो वो कौन सी जॉब करते हैं वहाँ पर? वर्कर है वहाँ पर। तो कितना मुश्किल होता है, मतलब एक इसके लिए, अनुराधा के लिए कितना मुश्किल होता है घर पे? मुश्किल तो नहीं होता ऐसे। अच्छा। पढ़ लेती है, तो काम शाम सारा कर लेती है। अच्छा, काम शाम भी कर लेती है। और क्या क्या करती है अनुराधा, क्योंकि आपसे जानेंगे, क्योंकि आप उसके भाई हो। अगर काम क्या है, वही सारे करते हैं, वैसे कर लेती है, मतलब जैसे कोई सुनता है बोलता है वैसे काम करती है, भी कर लेती है सारा। अच्छा, वैसे कर लेती है, फिर तो सही। मतलब और जो क्लास के जो बच्चे हैं वो सपोर्ट करते हैं अनुराधा को, या मतलब उसको? नहीं, सारे करते हैं सर। हमने सुना कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अनुराधा पार्टिसिपेट करती है। हाँ, जैसे डांसिंग हो गया। अच्छा। हाँ, डांस में भी करती है। चलो, ये तो इनके भाई है, मैं और बच्चों से पूछता हूँ। अनुराधा की एक और फ्रेंड है, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आशिया। आशिया, आपको पता था पहले से जब ये डेफ एंड डम है, तो फिर आपको होता था कि किस तरह से उसको, बेटी को सपोर्ट करना? हाँ, हमें लगता था कि मतलब कैसे सपोर्ट करेंगे हम उसे, कैसे हम समझाएंगे, बट हमारे फ्रेंड सर्कल में वो जब आई तो हमें आसान लगा कि उसे समझाना
हमने उसे समझाया, इशारों में बातें करवाई, मतलब अच्छा। हाँ उसे इशारों में हमने समझाया तो वो समझ लेती थी। वो पूरा मतलब हाँ वो पूरा समझ लेती थी, उसे सब पता लग जाता था जब हम उसे इशारों में बताते थे। अच्छा। हाँ। तो मुझे ये बताओ कि अब भाई ने तो बता दिया कि स्कूल का सपोर्ट अच्छे से है, आपसे क्योंकि आपकी तो वो फ्रेंड है वो, तो आप बताओ कि स्कूल के स्टाफ का किस तरह, क्योंकि ऐसे बच्चे को प्रिपेयर करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो स्टाफ का किस तरह से जो सपोर्ट रहता है अनुराधा के लिए? मैक्सिमम मतलब उसके लिए सपोर्ट हमेशा रहा, हर टीचर का, हर स्टूडेंट का, हर फ्रेंड का उसके लिए सपोर्ट रहा। उसने वो करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करती है, डांस वगैरह करती है, अच्छा मतलब पढ़ती है, राइटिंग भी उसकी अच्छी है, हर काम मतलब कर लेती है आगे, और इसीलिए हर टीचर उसको सपोर्ट करता था। हर टीचर सपोर्ट हाँ। करता है। तो अब 11th में पहुंच गया, तो आगे किस तरह से आपने अनुराधा को सपोर्ट करना है? जैसे सभी करेंगे मैं भी वैसे करूँगी। वैसे सभी हाँ। करेंगे। कभी होता है कि हमारी बेस्ट फ्रेंड है तो वो बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती, कभी आपको उसका इमोशनल वो फैक्टर फील होता होगा? हाँ फील तो होता है, बट अब वो हमारी फ्रेंड है तो हम उसे सपोर्ट करना चाहिए। अब वो बोल भी नहीं पाती ना सुन पाती, तो इसीलिए सच हमें बताना कितना प्राउड फील हो रहा है कि 67 ही लिए, 67 कोई कम नहीं नंबर है, अब मतलब इसके लिए पास होना भी बहुत अच्छा था, तो पर इसने 67 लिया और बड़ा प्राउड फील करते हैं हम। प्राउड फील होता है ना कि हाँ। अनुराधा हमारी फ्रेंड है। हाँ बिल्कुल अच्छा बात कही इन्होंने, इनकी एक फ्रेंड है अनुराधा की। और अब हम जो है पूछेंगे, आप एक काम कीजिए, आप बताइए किस तरह से उसे समझाते हैं, बोर्ड वहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, कि देखते हैं किस तरह से अनुराधा समझती है और किस तरह से। आदित्य को बोलूँगा पैन कैमरा वहाँ पर कीजिए और वहाँ पर वो बताते हैं किस तरह से जो है, हाँ क्वेश्चन जिस तरह से आप समझा सकते हैं या जिस तरह से बता सकते हैं। पीछे आदित्य फैन कीजिए, वो बता रहे हैं किस तरह से। ये टीचर है, ये बता रहे हैं लिख के। अब देखते हैं अनुराधा किस तरह से जो है, इसको बोलो इधर आ जाए अनुराधा को। Tala is a younger love. जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उन्हें लग नहीं रहा होगा कि ये बेटी जो है ये सुन नहीं सकती है और बोल नहीं सकती, और कितनी तेज़ी से जो है वो आंसर लिख रही है। जी सर, अभी एक्चुअल अनुराधा भी 11th क्लास में आई है जी। एंड शी इज़ माय मेडिकल स्टूडेंट। जी हाँ। मेडिकल की पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है, तो अनुराधा जिस तरह से मतलब लिखी जा रही है, तो जब आप इस स्कूल में जब से टीचर है, तो आपको जब अनुराधा के बारे में पता लगा तो मतलब कुछ हुआ कि ये कैसे पढ़ेगी ये बेटी? देखिए एक्चुअल देखा जाए कि पढ़ाई जो है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई एक बंदिश में पढ़ाई जा सकती है, या हम अगर किसी को कोई चीज़ सिखाया जाए तो टीचर वही होता है कि जो किसी एक क्लास में सारे बच्चों को एक बराबर समझे। और हमारे पास ये जो बेटी है, ये जो लड़की है, तो ये हर एक क्लास में मतलब अव्वल रही है और अच्छा देती रही है। और एक प्लस पॉइंट ये सबसे यही है कि जो भी टीचर्स क्लास में जो भी लेक्चर देते थे, पढ़ाते थे, और इनफैक्ट कि ये रीड आउट करके उसको जनरली बता देती थी। जी। सो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट पॉइंट ऑफ हर। अब मेडिकल स्टूडेंट है, आपकी स्टूडेंट है, क्या एक्स्ट्रा पेन स्पेशल केयर करेंगे बेटी की ताकि वो मेडिकल की पढ़ाई, जाहिर सी बात है मुश्किल तो होती है। डेफिनेटली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मेडिकल में मेन थिंग रहता है कि दी डायग्रामेटिक स्केच एंड दी डायग्रामेटिक स्केच एज वेल एज़ द फिगर आउट, और इसका जो एक डायग्राम है बनाने का तरीका है, दैट इज़ वेरी ऑसम। और आई रियली अप्रिशिएट टू हर कि ये जो भी चीज़ बोर्ड के ऊपर बनाई जाती है या बताई जाती है, तो शी आई थिंक टेक नियर अबाउट विद इन 5 to 10 मिनट्स ये उसको ड्रा कर लेती है। तो आई थिंक दिस वन विल बी द अचीवमेंट ऑफ हर। आजकल छोटी क्लासेस में ही इफ़ आ स्टूडेंट ही और शी वांट्स टू जॉइन द मेडिकल स्ट्रीम, उनको बचपन से ही छोटी क्लासेस से ही बायोलॉजी के बारे में बताया जाता है। तो अगर बच्चे हमारे पास 11th में आते हैं, अगर उनका कंसेप्ट अच्छा है, तो डेफिनेटली हमारे जो टीचर्स हैं, क्योंकि हम तो डायरेक्ट अनुराधा की बात करें तो अनुराधा पे कॉन्फिडेंस है पूरा आपको? नहीं, डेफिनेटली शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। तो मैं इसको कॉन्ग्रेट्स कहूँगा कि आप अभी आए हैं, हमसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी। तो अनुराधा तो
ऑलरेडी अच्छी है और सारे टीचर्स हमारे जितने भी गुरुगण हैं सारे इसकी तारीफ़ करते हैं और डेफिनेटली शी विल सक्सीड इन फ्यूचर। शुक्रिया, आपसे बात करें अच्छा लगा। जब दर्शकों मैं यहाँ पर आया था तो मेरे साथ एक टीचर थे, वो मुझे सारा बता रहे थे। जब मैं ऑफिस बैठा था तो उन्होंने मुझे सारी बात बता रहे थे कि वो आए। अब मैं उन्हीं से पूछूंगा, उन्हीं से सारी बातें पूछूंगा। मैम इधर आ जाइए, क्योंकि वो मुझे काफ़ी चीज़ें बता रहे थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, ऑन कैमरा बताया। पहले तो अपना नाम बताएं मैम। मेरा नाम सुषमा शर्मा है जी। मैं नवजागृति निकेतन स्कूल की प्रिंसिपल ओनर भी हूँ। जी। तो जब ये बेटी मेरे पास आई थी उस वक्त इसकी उम्र 4 इयर्स की थी। जी। तो इनके पेरेंट्स कह रहे थे कि मैडम हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम पढ़ा नहीं सकते हैं। जी। तो इनका बेटा, इनका जो बड़ा भाई है वो हमारे पास आया नर्सिंग में एडमिशन के लिए। जी। तो तब मैंने इनके पापा को बोला चलो आप ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर आपकी बेटी इम्प्रूव करती है, कुछ कर लेती है तो हम उसको थोड़ा सा उसके टैलेंट को इम्प्रूव करने की ट्राई करते हैं। बिल्कुल। तो टाइम निकलता गया, 1-2 साल निकाले हमने। तो हमने देखा कि बच्चे के अंदर राइटिंग स्किल अच्छा था उसका। जी। तो फिर टीचर्स, क्योंकि पढ़ाते तो क्लास टीचर्स थे हमारे, बड़े ही पुराने टीचर, एट प्रेजेंट अभी भी वो नर्सरी टीचर हैं। तो उन्होंने मुझे सुजेस्ट किया मैडम अगर हम इसको थोड़ा सा राइटिंग स्किल इसका डेवलप करते हैं तो हो सकता है मे बी ये लर्निंग कैपेसिटी भी इसकी इम्प्रूव हो जाए। बिल्कुल। तो ऐसे ही करते करते 2-3 साल हमने जब इसके निकाले तो फाइनली हमने जब इसके पापा से बात करी तो इसके पापा को हमने समझाया कि ये बहुत ही स्किल्ड बच्ची है, इसको आपको एक स्पेशल स्कूल देना चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मैडम, और हमें नॉलेज भी नहीं है, और मैं एक CTA में एक छोटा सा वर्कर हूँ, तो मैं कैसे इसको कर पाऊँगा। तो मैडम नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो कहने नहीं मैडम आजकल सेफ्टी का बड़ा एक रहता है, तो बेटी बोल नहीं सकती है, तो सेफ्टी मेजर्स की वजह से उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं भेजेंगे, इसका भाई आता, जितनी देर आप ट्राई कर सकते हो आप प्लीज़ चलाइए। जी। तो वो दिन से इस बेटी के अंदर इतना टैलेंट था कि हमें इसने कभी फील ही नहीं होने दिया कि शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक। बिल्कुल। तो जो भी हम क्लासरूम में इसको देते थे, क्योंकि मैंने इसको 8th में और 10th में खुद इंग्लिश पढ़ाई है, तो जो भी हम इसको देते थे वो बड़ी। जब आपने बोला कि आपने पढ़ाई है तो आपको डिफ़िकल्टी होती थी? सर देखिए, मैं उन टीचर्स को अप्रिशिएट करूँगी जिन्होंने इनको मिडल तक पढ़ाया है। जब तक ये मेरे पास मिडल में आए तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि सर इसको कंसेप्ट्स जो थे क्वेश्चंस के टीचर्स ने क्लियर करवा दिए थे। वो एक्शंस के साथ कहते थे कि ये आपकी है, जो पिक्चर दिखाई जाती थी दिस इज़ द पिक्चर, तो आपको इसका स्केच ड्रा करना है, तो ये कर लेते। इवन शी इज़ एबल टू डांस विदाउट हेयरिंग द म्यूज़िक, ये डांस भी कर सकती है। जितने भी एनुअल डे फंक्शंस होते थे सभी में ये पार्टिसिपेट करती थी। क्योंकि हम जब ये इसका फेस हम देखते थे ना तो ऐसे फील होता था कि ये भी कुछ करना चाहती है बट एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। तो फिर हमने इसके क्लासमेट्स की हेल्प के साथ इनको आगे बढ़ाने की ट्राई की। तो ये फ्रंट में बैठती, इसके फ्रेंड्स जो एक्शंस करते ये फॉलो करती और स्टेप बाय स्टेप उनके साथ एक दिन जो वो डांस या म्यूज़िक कुछ भी होता उसको फॉलो कर लेती थी। तो सेम पढ़ाई का भी था, लेकिन डिफ़िकल्टी जहाँ पे आती थी कि अब हमारा ये एक टैलेंटेड बच्चा था, डिफ़िकल्टी का ये था कि इनके पेरेंट्स का सपोर्ट भी रहता तो मे भी ये बच्ची थोड़ी और भी अच्छी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़ जाती। तो बाकी क्लासरूम की डिफ़िकल्टी की बात करो तो सर मैं सारा श्रेय इस बच्ची को ही दूंगी। क्यों? क्योंकि इसने ही हमें फॉलो करके जो हम इसको क्वेश्चन देते हैं उसी को तुरंत से वो लर्न कर लेते थे। बिल्कुल। आपने स्कूल की आपने कहा श्रेय, तो पर स्कूल का भी एक होता है ना कि देखो अगर इस तरह के बच्चे जाए, पहले तो कुछ स्कूल वाले बोलते नहीं हम कहाँ पढ़ा पाएंगे, पर आपने कहा नहीं, आपने भी हिम्मत नहीं हारी, कोई बात नहीं, अगर बच्ची पढ़ना चाहती है तो पढ़ेगी। अब मैम एक मैं बड़ी ज़रूरी बात करना चाहूँगा, जिस तरह फ़ीस स्ट्रक्चर होता है तो कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें अपनी फ़ीस पूरी स्कूल की देनी है, हमें कोई लेना है। तो आप जैसे बतौर प्रिंसिपल है किस तरह से मतलब फ़ीस का स्ट्रक्चर रहता था? लेते थे पूरी लेते थे या क्या करते थे? सर जहाँ तक फ़ीस की बात करें तो हमारा एक लो बजटिंग स्कूल है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया से ही आते हैं। तो फ़ीस ये तो बच्ची स्पेशल थी, तो हमारे पास और भी मेरे स्कूल में 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हम कंसेशन फ़ीस पे पढ़ाते हैं विद ट्रांसपोर्ट। टिल डेट भी आज भी हमारे पास ऐसे बच्चे हैं वो विद ट्रांसपोर्ट हमें 1000 पे नहीं करते हैं, बट हम तभी क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि जो वर्किंग क्लास की जो हमारी है सोसाइटी की, उनके बच्चों का भी भविष्य अच्छा होना चाहिए। उन्हीं को नज़र में रखते हुए हमने अपने स्कूल को खोला था। तो आज हम करें तो बेटी को भी हमने जहाँ जहाँ इनके पेरेंट्स ने कहा, एक टाइम तो ऐसा था वो 8th के बाद इसको पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, तो मैंने कहा हम आपसे कोई एडमिशन्स नहीं लेंगे, जो मिनिमम चार्जेस आप दे सकते होंगे तो दीजिए, अगर नहीं भी दे तो आप मिनिमम 10th तक करवा लीजिए, जहाँ तो इसको स्पेशल स्कूल में डालिए, जैसे आज तक पढ़ती आई हम इसको वैसे ही पढ़ाएंगे। तो फिर वो मान गए। तो आज खुशी का दिन है कि आज हमारी बेटी जो है वो 10th स्टैंडर्ड पास करके अब जो है
हायर स्टैंडर्ड। मैम कितना प्राउड फील हो रहा है कि इस तरह के बच्चे जो है आपके स्कूल से पढ़ के जो है, देखिए बतौर बात हम साफ तौर पर गए तो स्कूल का नाम रोशन किया, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात किया, आप अभियान को हम कहते हैं सक्सेसफुली, आप तो उनके प्रूफ दिखा रहे हैं कि देखिए हम बेटियों को जो है जो अभियान है उसको हम प्रूव करके बता रहे हैं, तो कितनी खुशी महसूस होती है। और हाँ एक बात और, जिला प्रशासन से और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आप इस वीडियो के ज़रिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं अपने स्कूल के माध्यम से इनके पेरेंट्स के बिहाफ पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। उनको मैं इनके घर स्पेशल जाके कहा था कि आप अपने बेटी के लिए इस चीज़ के लिए आप डीसी साहब से मिलिए, जहाँ वो करिए, तो वो कहने लगे मैडम कहाँ हम करेंगे। फिर हमारे जो चेयरमैन सर हैं मैंने उनसे बात करी, क्योंकि ये बात सर को पता था कि बेटी बोलती नहीं है सुनती नहीं है, लेकिन पूरी तरह से कभी उन्होंने भी मतलब कि इस चीज़ को नहीं जाना था कि क्या बच्ची इतनी टैलेंटेड है। तो 2-3 दिन पहले जब इनका रिज़ल्ट आया था तो मैंने सर से बात की कि हमारे पास एक बड़ी स्पेशल बच्ची है, अगर उसने 10th फील किया तो मेरी जो इनर्ट थी वो बड़ी हैप्पी थी कि देखो जी क्या वो दिन था जब ये 4 साल की मेरे पास आई थी, आज ये 10th स्टैंडर्ड में पास आउट होके निकल गई। तो मेरे को बहुत ज़्यादा फील, फिर सर ने कहा चलो पेरेंट्स अगर नहीं चाहते हैं तो हम अपने बिहार पे स्कूल के बिहार पे चाहेंगे कि आज देखो मैं सर बहुत सारी कम्युनिटीज़ के बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन या उनकी पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है। तो हमने मन में जो विचार लाया कि क्यों ना हम भी कुछ कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे इसकी बच्ची की शिक्षा जो है, फ्यूचर की जो शिक्षा है, उसमें भी गवर्नमेंट का कुछ कंट्रीब्यूशन हो, ताकि इनके पेरेंट्स को वर्डन फील ना हो। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा फील करते हैं कि बोल नहीं सकती या लिख नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, तो हम इसको जहाँ तक ही सीमित रखेंगे। लेकिन मेरा ये सपना है कि ये बेटी अपनी पूरी उड़ान भरे, जो इसका सपना वो पूरा करे। इसी के लिए मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे अपील करूँगी जो पॉसिबल उनसे हो सकता है, ताकि इस बच्ची की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे वो हमारे पास पढ़े चाहे वो कहीं हो। मैं तो चाहती हूँ जो कोई ऐसे प्रोफेशनल स्कूल में पढ़े जहाँ हमारे पास ही अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर उसका इच्छा है कि वो हमारे पास ही पढ़ना चाहते हैं, तो हम इसको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। इसको मेडिकल फील्ड या जिस फील्ड में भी बच्चे जाना चाहते हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि वो इसकी जिस भी हद तक हेल्प हो सकती है प्लीज़ करें। तो दर्शकों जिस तरह से प्रिंसिपल मैम ने सारी बातें बता दी, अब हम मिलाने जा रहे हैं आपको उस टीचर से जिन्होंने इसे नर्सरी में पढ़ाया था। सबसे पहले तो मैम आपको मुबारकबाद है कि आपका पढ़ाया हुआ एक बच्चा जो आज 10th में इतने अच्छे नंबर लेकर जो है पास हुआ है, कितना अच्छा फील हो रहा है? थैंक यू सर। कितना अच्छा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जब मैं इसको पढ़ाती थी तो ये राइट करती थी, पहले तो मैं सोची कैसे पढ़ेगी, लेकिन जब मैं पढ़ाती थी और अ से अनार जब अच्छा लिखती थी, जब मैं इसको ऐसे कर देती थी तो इतना ये खुश होती थी कि मेरा दिल भी बहुत, आंखें भर जाती थी और मेरा दिल भी बहुत खुश होता था। फिर इसको मैंने बहुत कोशिश किया और पूरी अच्छी तरह से हर बच्चों के जैसे ही इसको आगे मैंने निकाला। मैम अपना नाम बता दीजिए। नाम मीना मिश्रा। मीना मिश्रा। मैम जब ये बच्चा जब पढ़ने आया था तो जिस तरह बाकी टीचर सोचते हैं, कुछ टीचर तो सोचते हैं कि डेफ है, डम्ब है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो क्या इस पे इतना, मैं वो कहते हैं ना कि इस पे इतना हार्ड वर्क इसलिए करूँगा, पर आपने इस पे हार्ड वर्क भी किया। मुझे बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं लगा। मैं ये सोची थी कि बेशक नहीं बोल रही है, राइट किया हुआ वो देख तो रही है, इससे मैंने इसको लेवल तक पहुँचाऊँगी। क्या बात है। और आज 10th पास कर ली, मुझे बहुत खुशी फील हो रही है और मैं बहुत अपने आप को गर्व समझती हूँ। कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे अनुराधा की, कोई बचपन की भी नर्सरी से पढ़ाया आपने? जी, इसको डांस भी आते हैं। अच्छा। जब इसको मैं बोलती थी कि डांस करो तो डांस भी ये बहुत अच्छा करती थी। कैसे समझाते थे आप बेटी को? जी सर, मैंने इशारा से ही कर लेती थी। जब इसको कोई चीज़ मुझे अच्छा लगता था तो मैं इसको ऐसे बोल देना, ये उसको होती थी और समझ जाती थी। फिर मैंने इशारा करना कि ऐसे करना, ऐसे करना, अपने हाथों से इशारा करती थी। लैंग्वेज बोलती थी लेकिन इसको सुनाई नहीं देता था, लेकिन अपने हाथों से इशारा करती थी मैं। कभी डांटा? नहीं, डांटा तो नहीं। डांटने का मन तो नहीं किया कभी? नहीं, कभी नहीं किया। इस लड़की ने चेहरे पे इसकी मुस्कान रहता था। क्या बात है, वो तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इसने लिखा है, मतलब इनके टीचर ने लिखा तो इन्होंने फटाफट आके इन्होंने इशारे में क्या बोला वो तो हमें पर लिखना शुरू कर दिया। एक तरफ अगर बच्चे ने एक तरफ 99% ले रहा और एक तरफ 67, तो किसको, अगर आपको चूज़ करना होगा तो किसको चूज़ करेंगे? मैं इसको ही चूज़ करूँगी। आपके स्टूडेंट है इसलिए? नहीं, स्टूडेंट है, फिर भी इसका कितना लेवल हाई गया, ये चीज़ के लिए इसके भी दाज देना पड़ेगा कि इसने कोशिश की। बिल्कुल। मैम जो आजकल के बच्चे हैं, जिस तरह एक मैसेज ज़रूर लेंगे क्योंकि आप टीचर हो, जो पढ़ते हैं 50% आए, 60% आए, कुछ लोग जो गलत राह पे चले जाते हैं, नहीं जी हमने नहीं पढ़ना है, कुछ के सब्जेक्ट फेल हो जाता है तो वो अटैम्प्ट करते हैं गलत चीज़ों को, तो आपका क्या मैसेज रहेगा कि इस बच्चों को देखकर क्या मैसेज रहेगा बाकी बच्चों के लिए? हमारा ऐसे मैसेज रहेगा इसको देखकर कि बाकी बच्चे भी इससे ये सीखें
कि जो बच्ची नहीं बोलती है यहाँ लेवल तक पहुँची, हमें उससे भी ज़्यादा लेवल तक पहुँचना चाहिए। प्राउड फील हो रहा है? प्राउड फील हो रहा है। ओके, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करें। इस वक्त मेरे साथ है स्कूल के चेयरमैन, और चेयरमैन सर भी बात कर रहे हैं। चेयरमैन सर, पहले तो आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद है। धन्यवाद जी। और मुझे ये बताओ कि जिस तरह प्रिंसिपल मैम बता रहे थे कि चेयरमैन सर को शायद पता नहीं था कि एक ऐसा बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, क्योंकि चेयरमैन के होता है ना कि चलो अपना स्कूल देखना है, बड़ी बड़ी टेंशन होती है। जब आपको पता लगा कि एक ऐसा बच्चा और इसने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो कितना अच्छा आपको लगा? जहाँ तक इसके पास होने के और अंक लेने की बात करता हूँ तो वो मेरे को एक बहुत प्राउड महसूस हो रहा है इस बच्ची पे और मेरे अपने स्टाफ के ऊपर, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मैडम। जैसे कि आपने नर्सरी वाले टीचर जो हैं, मैडम हैं हमारे यहाँ 18-20 साल से काम कर रहे हैं, उनसे भी बातें की आपने, तो शायद ये सारी देन इन्हीं की है। इन्होंने इसका बेस बनाया और आज ये इस लेवल, इस मुकाम तक पहुँची है। जहाँ तक मुझे पता और ना पता की प्रश्न आता है, तो मैं बीएड में प्रिंसिपल हूँ, तो मुझे ज़्यादा बाहर रहना पड़ता था। तो जब जब काम पड़ता था मैं स्कूल में आता था। तो 8th से मैं लगातार, जब से बच्ची ये 8th में पढ़ी तब से मैं यहाँ स्कूल में बैठ रहा हूँ, 2-3 साल से पीछे। तो जब मैंने इसको 8th में देखा कि बच्चा एनुअल डे फंक्शन जो हमारा हो रहा था उसमें जब इसने पार्टिसिपेट किया था, जब मैंने कोरियोग्राफर मंगवाया तो मैडम जी ने इसको कहा कि नहीं इसको भी करवाना। मैंने कहा यार ये कैसे करेगी, ये सुनती नहीं है, बोल नहीं सकती, ये कैसे करेगी। इन्होंने कहा नहीं इसको पीछे खड़ा करोगे, जब ये एक्शन देखेगी तो ये ऑटोमेटिकल उनके साथ काम करेगी। जब इसने स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया तो मेरे ख्याल कोई भी आदमी ऐसी जजमेंट नहीं ले सकता था कि हमारा बच्चा जो कुछ बोल नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता। तो इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो रियली मैं उस समय बहुत खुश हुआ। उसके बाद जब मैं टीचरों से बात करता रहा, भाई इसकी पोजीशन क्या है, कैसे इसको हम आगे चलाएंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले मैं मैडम जी से बात की, अपनी प्रिंसिपल मैडम से, कि इनकी भाई बैकग्राउंड क्या है, कैसे हम इसको चलाएंगे, क्योंकि 10th का और 8th का हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था इसको पास करवाना, बोर्ड पेपर था। तो मैडम जी ने इनके बारे में बताया कि ये बेसिकली बिलावर से हैं, द्रमणी गांव है, वहाँ से आए ये, और ये बहुत गरीब फैमिली से हैं, और इनके माता पिता वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ कठुआ में आए और इन्होंने आके CTM ज्वाइन किया और वर्कर्स के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो शायद आपको पता भी है कि बड़ी नॉमिनल पे होती है। तो जब मैंने इनको कहा कि भाई आपने इस बच्चे को जब लिया तो आपने इनके पेरेंट्स को गाइड क्यों नहीं किया कि ये किसी जो इनका जो डिसेबिलिटी वाला स्कूल होता है उसमें ज्वाइन करवा देते। तो इन्होंने मुझे बताया कि उनकी मजबूरी ये थी कि वो इतना पे नहीं कर सकते थे या अपनी बच्ची को घर से बाहर नहीं भेज सकते थे, क्योंकि आपको पता है गाँव के लोगों का थोड़ा सा कल्चर और सिक्योरिटी के बारे में वो ज़्यादा सीरियस रहते हैं। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए मैंने इनको कहा कि आप इस बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं। फिर मैडम जी ने मुझे जो इनको नर्सरी वाले मैडम जो ज़्यादा डील करते हैं, वाइस प्रिंसिपल भी हैं जो हमारे स्कूल की, तो मैंने इनको बुलाया। मैंने कहा इसको हम कैसे ग्रूम करें ताकि ये हमारा बच्चा समाज में एक मिसाल बन सके कि वाकई जी हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि हम इसको जो भी चीज़ इशारों में समझाएंगे या लिख के देंगे, ये बच्चा उसको पिकअप करता है। और इसका भाई जो है, अगर जहाँ हमें कोई डिफ़िकल्टी आती है हम इसके भाई को थोड़ा सुजेस्ट कर देते हैं, वो उसको अकॉर्डिंगली घर जाके समझाता है और ये दूसरे दिन लर्न करके आती। हाँ, ज़्यादा वर्डन जब हो जाता था थोड़ा सा बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती थी, लेकिन फिर भी जब हम देखते थे इसको जो हम देते थे उसमें से 70 to 80% ये दूसरे दिन लर्न करके हमारे पास आई होती। तो हमें बहुत खुशी होती थी जब इसको हम पढ़ाते थे। और मेरे ख्याल से कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जिसने इस बच्ची की हेल्प नहीं की होगी। और बच्चों को साथ लेके जो इसके क्लासमेट्स हैं उन्होंने भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। इवन डांस के अंदर, प्रेयर में जब जाते हैं या ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, हर जगह इस बच्चे को वो लीड करते थे और इसको अपने साथ लेके चलते थे। आज उसी का एक रिज़ल्ट है कि बड़ी खुशी की बात है कि हमने एक ऐसे बच्चों, मैं ये कहूँगा कि एक ये है, एक इससे पहले भी हमारे पास बच्चा 9th पास करके गया। वो 10th में उसके पेरेंट्स ने थोड़ा सा नहीं वो किया, हामी भरी, नहीं तो शायद हम उसको भी 10th में कुछ करते, लेकिन 9th तक बच्चा हमारे पास पढ़ के गया। वो अब नॉर्मल था। उसकी ये कंडीशन जरूर थी कि वो बोलता था, सुनता था, परंतु वो थोड़ा सा मेंटल लेवल उसका थोड़ा कम था। इस बच्ची का IQ जो है, IQ लेवल इसका बहुत हाई है। जो हम बताते हैं उसको तुरंत ये अपना लेती है। तो आज इसने 67% मार्क्स लेके मेरे स्कूल का नाम ऊंचा किया है, मेरे सोसाइटी का नाम ऊंचा किया है। तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस बच्चे को थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने के लिए, किसी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए इसकी जो व्यथा है वो हमारा आपने साथ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और बस समय भी हो चुका है, हमने भी जाना है, पर जाने से पहले मैं अनुराधा के भाई को बोलूँगा, प्राउड फील होता है जब बहन के बारे में ऐसे बोला जा रहा है? होता है ना? कितना प्राउड फील हो रहा है, बताओ ना, अपनी खुशी जाहिर करो ना। हो रहा ज़्यादा हो रहा है, होती है ना खुशी। अब मुझे एक लास्ट में मेरे एक मैसेज है
कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कोई हेल्प की है आपकी? गवर्नमेंट से कुछ आपको हेल्प मिली है अभी? कोई फाइनेंशियल हेल्प कोई नहीं है, तो मैसेज दे दो कि हेल्प अभी तो ऐसे नहीं मिला, अभी नहीं मिली है, तो क्या मैसेज देंगे उनको? कि करना चाहिए उनको गवर्नमेंट को। हाँ, आपकी बहन ने 67% नंबर लिए हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा बाकी बहनों के लिए, बाकी कि बेटियों उनको के भी पढ़ाएं जो ऐसे अब नॉर्मल, उनको भी पढ़ाएं ताकि वो भी आगे जाके कुछ कर सकें, लिए? खुद अपने पैर पे खड़े हो सकें। इंस्पिरेशन है अनुराधा? है, वो तो है मतलब वो तो है, मतलब आपको खुशी नहीं हो रही? आपको नहीं पता हो रही है, inspiration है? हाँ। नहीं, थोड़ा सा ऐसे मैं मजाक कर रहा था, थोड़ा भाई से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, कई बार कैमरा देखे, ऐसी कोई बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, आपको खुश होना चाहिए। हम भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि हमें जो है नवजागृति स्कूल के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो मौका दिया स्कूल में आके दिखाने का। और सीधी सी बात है, जिस तरह चेयरमैन सर ने बोला कि सही नींव तो इन्होंने रखी है। अगर नर्सरी के ये टीचर नहीं, इन्होंने पढ़ाते नहीं, इन पर विश्वास नहीं रखते, तो शायद आज जो है ये मुकाम हासिल ही करते। और ये सारे बच्चे जो है क्लास के खुश हो रहे हैं, पीछे खुश भी हो रहे हैं, अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। आपकी क्लास के बच्चे ने जो है ये मुकाम हासिल किया है और सच में ये प्राउड मोमेंट है। मतलब ये हम सिर्फ कैमरे के आगे नहीं बोल रहे, हम ये दिखा रहे हैं कि प्राउड मोमेंट है कि एक बच्चा जो है, अगर आप में से कोई मान लीजिए 2 मिनट के लिए किसी को दिखाई नहीं देता है, तो कितनी प्रॉब्लम होती है ना, कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, तो कोई बोलता जा रहा है, तो कितनी तकलीफ होती है, हमारे कान में दर्द होती है। जब हम बोल नहीं पाए, 10 मिनट के लिए मुँह बंद कर देता हूँ, मैं अपना कर लेता हूँ, तो मेरा क्या मन करेगा, चिल्लाना है मुझे ज़ोर ज़ोर से, पर नहीं। पर आपको सच में ये दिखावे के लिए नहीं, आपको प्राउड फील होना चाहिए। और बस यही कहेंगे कि आप इसी तरह से अनुराधा को सपोर्ट करते रहें। और एक बार फिर से आप सबको जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस है, क्योंकि आप इस स्कूल के, और आपको प्राउड होना चाहिए कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो, नवजागृति स्कूल में पढ़ रहे हो। और जिस तरह चेयरमैन सर ने बता दिया, और चेयरमैन सर से मैं बोलूँगा कि सर और कोई सपोर्ट रहेगी बेटी के लिए? जहाँ तक हमारे स्कूल की बात है, तो हमने इनके पेरेंट्स को ओपन कह रखा है कि जहाँ तक हमारी हेल्प होगी हम इसको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप इसको स्कूल में भेजिए। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हमारी तरफ से जो होगी, जैसे मैंने कहा कि पहले हमने बिल्कुल नॉमिनल फ़ी के ऊपर इसकी एडमिशन माफ़ करके नॉमिनल फ़ी पे, ताकि मतलब बच्चा ये फील ना करे या इसके पेरेंट्स ये फील ना करें कि इसको खैरात बांटी गई। हमने उस नॉमिनल फ़ी पे इसको पढ़ाया है। आगे के लिए मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे आपने अब 15 अगस्त पे जब बच्चों को अवार्ड करना है, जिनको पोजीशन आई है, जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे को भी अगर अवार्ड दिया जाए तो शायद इसकी इनकरेजमेंट, इसकी इंस्पिरेशन दोगुनी हो जाएगी, और उस दोगुना से शायद ये बच्चा और भी आगे ग्रूम करे, अपने आप को अच्छा पढ़ा सके और अच्छा बन सके। तो मैं अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अपील तो नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट करूँगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज़ इसको भी थोड़ा सा कंसीडर किया जाए इस केस को, और इसको अगर 15 अगस्त के दिन इसको भी अवार्ड इस टाइप का दिया जाए तो उसके लिए हम स्कूल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवादी रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का। और साथ में फ्यूचर में अगर इसको एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करे, जैसे प्रिंसिपल मैडम जी ने बताया, अगर इसमें हेल्प करे तो शायद ये बच्चा और भी आगे जा सकता है। चाहे किसी भी रूप में इसकी हेल्प हो सकती है, वो हेल्प इसकी होगी ही होगी, लेकिन इसके पेरेंट्स की भी हेल्प होगी, जिन्होंने शायद डर के आज तक इसको पढ़ाया, वो खुले दिल से इसको पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों से आपका पुनः मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपने यहाँ पर इस बच्ची को आगे लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। आपके लिए रियली हम पूरे स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से कृतज्ञ रहेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, प्राउड तो हमें फील हो रहा है, हम सच बताएं, हमें प्राउड फील हो रहा है कि हम यहाँ पर आए और यही वो बेटी है अनुराधा, जिसके बारे में हमने स्कूल के स्टार्टिंग से, गेट से हमने बात करना शुरू की थी कि एक ऐसी बेटी से मिलाने जा रहे हैं जिसने 67% जो है नंबर लिया। अब जितने भी आपके दिमाग में प्रश्न हो गए ना कि सही में जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पहले ही वीडियो को जब ये सोशल मीडिया पर अपलोड होगी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, हमारी केंद्रीय मंत्री, साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी अपील रहेगी और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, अपील भी करेंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने हमारी बात सुनी है। और इस बार फिर से एक बार सुन लीजिए, इस बेटी के लिए जितनी मुमकिन मदद हो सकती है वो ज़रूर कीजिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तो हम कहेंगे ही, डीसी कठुआ राहुल पांडे से भी हमारी अपील है कि आप भी जो भी आपके जितने भी जोन में जो भी चीज़ आती है, जो भी जितना भी आपके प्रोटोकॉल फॉलो करके आती है, वो ज़रूर हेल्प कीजिए। और हाँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा काम करते हैं, उनसे भी अपील है कि बेटी की मदद जो है वो ज़रूर करें। अब ये पूरी स्टोरी थी। अब जाने से पहले एक बार फिर से क्लैप हो जाए अनुराधा के लिए, ये सभी बच्चों ने। और कैमरामैन आदित्य के साथ मैं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कठुआ हलचल चैनल से, नव जागृति स्कूल से। जय हिंद, जय भारत।